चाणक्य ने 5 चीजें ऐसी बताई हैं। देखो, परसों हमने आपको बताया 5 प्रकार की माता, कल बताया 5 प्रकार के पिता, फिर बताया संतों के रिश्तेदार कौन होते हैं। आज एक चीज और समझ लो, चाणक्य ने लिखी है। फिर अपन कृष्ण जन्म पे बढ़ेंगे इसके बाद ही, बस सीधा कूद के तुरंत। तब लोग तैयार होकर आए हैं, कई माताओं का तो मेकअप भी बिगड़ चुका है 4 घंटा से बैठे। तो चाणक्य ने 5 चीजें ऐसी बताई हैं। मैंने देखा ना, एक मैं बताऊंगा नहीं कौन बैठी है, एक माता वो देखे, फिर सोचे कीर्तन शुरू तो उठ के जावे उधर। फिर मैं जब लौट के आवे तो लगे बाल उसके ठीक है, फिर थोड़ी देर में हवा से बाल फिर उड़ जावे, फिर जाके ठीक करके आवे। चिंता नहीं कर, बताऊंगा नहीं कौन है, सब चिढ़ाएंगे नहीं बाद में। जो है वो समझ गई, अब मत जाइयो, बस यही कह रहा हूं। और सब एक दूसरे को नहीं मार रहे, तू ही थी। तो 5 चीजें जिसकी बात जिसको जीवन में सावधानी से लेनी चाहिए बाबूजी, चाणक्य ने लिखी। धर्मम धनम च धान्यम च गुरोर वचन औषधम सुगृहीतम च कर्तव्यम अन्यथा तू न जीविनः। बहुत जबरदस्त श्लोक लिखा है चाणक्य ने। धर्मम धर्म की बात सावधानी से सुननी चाहिए। मतलब जो धर्म शब्द का यहां अर्थ आपका कर्तव्य भी है। कर्तव्य जैसे शादी हो रहा हो तो जो पंडित जी वचन बता रहे हैं बड़े ध्यान से सुनने चाहिए, वो ना सुने अपन, सबसे पहले वही भूल जाते। धर्म की बात सावधानी से सुननी चाहिए। कथा हो रही है, सावधानी से सुनो। एक जगह हमने 9 दिन की रामायण सुनाई। 9वें दिन अपने यजमान से पूछी, यजमान परिवार का हमारा स्वभाव है, हमने आज ही कहा जिसके घर जाऊंगा भोजन नहीं देना, कथा की एक बात सुनाना, तब बुलाना, नहीं तो नहीं बुलाना। तो फायदा हमारा क्या, नहीं 4 घंटे गलो फारवे को यहाँ। तो हमने उसको पूछी, भैया तुझे पूरी रामायण में कौन सा पात्र सबसे बढ़िया लगा? तो सोच के बोले महाराज जी मुझे तो रावण अच्छा लगा। क्या हरण किया है उसने, अच्छा मजा आ गया, ऐसा ले गया महाराज। पहले मारीच भेजा, फिर हिरण घुमाया, फिर राम जी तक को लालच आ गया और फट उठा के ले गया। मैंने की जय हो। मैं आज अपने जीवन में परम सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि मुझे अपने सामने कुंभकर्ण का दर्शन हो रहा है। तो कथा में 4 घंटे सोता रहा और उसको रावण पसंद आया हो, और बाद में खाने के टाइम में आरती छोड़ करके भी पहले जाके खा गया हो, वो कुंभकर्ण की औलाद नहीं तो और क्या है महाराज। तो धर्म की बात सावधानी से सुननी चाहिए पूरी। कहना क्या चाह रहे हैं? आजकल बड़े सिस्टम खराब होते हैं, रीलें बनती हैं, छोटी छोटी चीजें बनती हैं। कोई धर्माचार्य कोई बात कह रहा है, इधर की काट दी उधर की काट दी, बीच की निकाल दी। बड़े से बड़े विषयों में कहां की बात को कहां व्यक्ति ले गया, उसका मतलब ही नहीं समझ में आया। ऐसा होता पूरी बात। एक व्यक्ति एक महात्मा को गाली पर गाली दे रहा था, महात्मा कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में उसने उसके गुरु को गाली दी तो महात्मा ने पकड़ के एक गाल पर जमाया। जब महात्मा गाल पर जमा रहा था तब तुम आ गए। तुमने क्या देखा कि महात्मा गाल पर थप्पड़ मार रहा था, और तुमने क्या देखा यार ये तो महात्मा किस बात का इतना गुस्सा कर गया। और तुम्हें पूरी कहानी पता चल जाए तो तुम्हारे हृदय में महात्मा के प्रति सम्मान होगा, और अधूरी पता चल जाए तो महात्मा के प्रति द्वेष हो जाएगा। इसलिए पहली बात धर्म की बात पूरी ध्यान से सुननी चाहिए। कर्तव्य पूरी बात सुनो, अधूरी बात सुनने में बड़ा घटना हो सकती है। दूसरी, सावधानी रखनी चाहिए। ये तो ये सब जानते होंगे, और कुछ जाने ना जाने। पैसा के मामले में भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। लेते समय, देते समय, व्यवहार करते समय, गिनते समय 6-6 बार गिन लेगा आदमी महाराज। माला फेरने जाए तो सोचता है 7-8 तो एक्स्ट्रा ही है महाराज, छूट भी गए तो कोई बात नहीं। और नोट एक भी गड़बड़ हो जाए तो 6 बार गिन लेगा महाराज। नहीं, फर्क है। धन के प्रति भी व्यक्ति को सावधानी रखे। और सबसे बड़ी सावधानी केवल इतनी ही नहीं कि वो कितना है और कैसे आ रहा है, वो कैसे जा रहा है और कहां से कमाया जा रहा है। गलत जगह से आया हुआ धन नस्ल खराब कर देता है, पूरा वंश खराब कर देता। श्री गुरु नानक देव के चरित्रों में बड़ा सुंदर चरित्र है। जब आप गए, सेठ ने भी 56 भोग दिए, किसान ने रोटी दी, उन्होंने दोनों की रोटी निचोड़ करके देखी, एक में रक्त निकला, एक में दुग्ध निकला। बोले ये शोषण की रोटी है, मैं नहीं खा सकता, ये सेवा की रोटी है, इसको पा सकता हूं। धन के प्रति ये भी देखने की बात है, ये कहां से प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ। इस मामले में हम आपसे एक विनती करें, हमने अपने भाई जो जैन हैं उनमें बड़ी सावधानी देखी है। जैन बंधु इस विषय का ध्यान रखते हैं कि उनके घर में जो हो रहा व्यापार है उस व्यापार में बिल्कुल कम से कम या 0 हिंसा होनी चाहिए। तो आप बहुत ज्यादा से ज्यादा जैनी व्यापारियों के व्यापार को इसी रूप में देखेंगे जहां किसी प्रकार की हिंसा नहीं। एक्सेप्शंस तो सब जगह ही होते, करनाल का कोई हो तो मैंने नहीं पता, हमारा वो आप जानते हो।
तीसरी बात, धान्यम, धान्य मतलब फसल। फसल का भी तो ध्यान रखा जाता है। बारिश में गड़बड़ हो गई, लगाने में गड़बड़ हो गई, समय पर काटा नहीं, कुछ भी गड़बड़ हो गई, सावधानी रखनी पड़ेगी। धन पर सावधानी, धर्म पर सावधानी, धान्य पर सावधानी। चावल जरा सा ऊपर नीचे हो गया, उसी से क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाती है। ये तो आप ज्यादा जानते हो, मुझे नहीं पता। कई बार मैं मिलों में गया हूं, कई मेरे शिष्य जो हैं वो मशीन लगा के रखते हैं, ऐसा ही है ना, उसमें बड़ी सुपर स्पीड में चावल गिरता है और उसमें कैमरा लगे रहते हैं, ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, उससे हिसाब से मशीन अलग अलग, ऐसा ही होता है ना, अलग अलग कर देती है। हमारे एक ही जगह से आया, इसकी कीमत 100 रुपया और इसकी कीमत 500 रुपया। किसान ने जितनी बढ़िया खेती करी सावधानी से, उतनी बढ़िया फसल मिली। कितनी सावधानी, करोड़ों रुपए की मशीन आती है केवल चावल का साइज ही नापने के लिए। धान्य के प्रति कितनी सावधानी करनी पड़ती है। कैमरा चलता है, फोटो खींचता रहता है, मैंने वाह कमाल हो गया। चौथा, गुरु जी किसी बात को किस समय क्या कह रहे हैं, ये समझने की बात है, समझने की। हमारे सामने की बात है, गुरु जी का अपना शिष्य अति प्रिय बैठा है, हमारे बाबा के सामने की बात। बाबा ने उसको बड़ी जोर की डांट, क्या दिन भर बैठ आता घूमता रहता है, सीधा सावधानी से बैठो, जो हम प्रवचन क्या करें, तुमको बैठने की अकल नहीं हमारे साथ। बड़ी जोर से गरजी। हम भी सोचने लगे ये तो बड़ी सावधानी से बैठा था, हिल भी नहीं रहा था, और गुरुजी ने उसको जो डांट लगाई सो लगाई। हमारे मन में भी पीड़ा हो गई। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया महाराज जी को। थोड़ी देर बाद जब कथा पूरी हुई, हम भीतर गए तो गुरुजी उसको मुस्कुरा के देखे, वो भी मुस्कुरा के देखे। हमने उसको पूछा, हमने कहा गुरुजी ने भरी सभा में लाइव चल रहा है, टीवी कैमरा चल रहे हैं, तेरे को इतनी बुरी तरीके से डांट लगाई। तो वो बोला मुझे भी पता है गुरुजी, मुझे नहीं, मेरे माध्यम से जनता को डांट लगा रहे थे महाराज, कि जब मैं इतना प्रिय हूं और मुझ में इतनी डांट पड़ सकती है, तो जिन्हें नहीं जानते उनमें कितनी पड़ सकती है। गुरु और वचन, गुरुजी किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा वचन किस रूप में कह रहे हैं, एक पूर्ण शिष्य ही उसके इशारे को समझ सकता है। सारी बात सबके लिए थोड़ी ना होती है। कुछ बात बच्चों के लिए, कुछ बात गृहस्थियों के लिए, कुछ बात बालकों के लिए, कुछ बात बूढ़ों के लिए, कुछ फंसों के लिए, कुछ मुक्तों के लिए, कुछ सन्यासियों के लिए, कुछ ब्रह्मचारियों के लिए, कुछ अधर्मियों के लिए, कुछ धार्मिकों के लिए। इसलिए हमारी बात, हमारे पास कौन सी बात कही गई है, इसका बोध होना चाहिए। और अंतिम बात कही, औषधि, दवाई। कभी कभी होता है, हमने देखा एक के घर में वो सवेरे बीपी की गोली खा के भूल गई कि हमने गोली खाई है कि नहीं खाई। अब बड़ा झंझट, और ध्यान नहीं रही, बीपी लो करने की दवाई थी, बढ़ता था, 4 घंटा बाद फिर खा गई। महाराज इतना लो हो गया, दौड़े सब लोग अस्पताल, पधारी जाते। औषधि लेते समय भी अत्यंत सावधानी, औषधि विष भी बन सकती है अगर सावधानी हो जाए तो। चाणक्य ने कहा ये 5 वस्तु ऐसी हैं कि इनको इनके अनुसार ही चलना चाहिए। गुरुजी का वचन गुरुजी के अनुसार ही समझो, धन को धन के अनुसार ही चलने दो। तुम उसमें हस्तक्षेप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। धान्य को धान्य के अनुसार चलने दो। तुम सोचो साल भर की चीज 1 महीना में उगाओ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी पड़ेगी। ऐसे ही धर्म को अपने अनुसार चलने दो। तुम अपने अनुसार चलाओगे तो अधर्म हो जाएगा। ये 5 चीजें अपने अनुसार चलती हैं और इन्हें इनके अनुसार ही चलाना चाहिए। जब इन्हें हम इनके अनुसार नहीं चलाते तो चाणक्य कहते हैं तून जीवितः, वो व्यक्ति जीवन में ज्यादा लंबा जीवित नहीं रहता।